अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज की रेसिपी का नाम है टूटी फ्रूटी, जो कि इंतहाई आसान तरीके से तैयार किया जाता है। इसके लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैंने आधा कप चीनी का लिया है। साथ में हमें फूड कलर की ज़रूरत होगी, जिसमें कलर है ग्रीन, पिंक, ऑरेंज। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी। और साथ में ये तरबूज के छिलके, इस तरह से आपने तरबूज के छिलकों को अच्छे तरीके से धो लेना है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि तरबूज के जो छिलके हैं उनको आप ज़ाया ना करें, आप इनसे टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। चले आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस तरह ये जो इसका ग्रीन पार्ट है इसको उतार लेते हैं, और साथ में ये जो रेड है इसको भी। इस तरह से हमने ये चीज़ तैयार करनी है और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसी तरीके से इसका ये जो रेड पार्ट है इसे भी उतार लेते हैं, और साथ में ग्रीन। इस तरह से आपने बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीस काटने हैं। ये देखें इस तरह के आपने छोटे छोटे पीसेस सारे काट लेने हैं। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए मैंने शेप में सारे काट लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है। अब इसके अंदर में ये तरबूज के जो हमने पीसेस काटे हैं इसको डालते हैं। व्यूअर्स, अब इन सबको मैंने पानी में भिगो दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसी तरह मीडियम आंच पे इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए ये नरम हो चुके हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ। व्यूअर्स, अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं चीनी ऐड करती हूँ और साथ में थोड़ा सा पानी। आधा गिलास पानी आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब इस तरीके के साथ चम्मच को हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। व्यूअर्स, चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम ये पीसेस जो हैं इसके अंदर ऐड करते हैं। और अब हम इसे भी 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, अब ये जो पीसेस हैं ये मैं 3 हिस्सों में प्याले में डाल देती हूँ। व्यूअर्स, अब ये जो फूड कलर मैंने रखे हुए थे ये इसके ऊपर ऐड करती हूँ। अब ये मैं दूसरे पे पिंक कलर डाल रही हूँ और साथ ये ऑरेंज। अब इन कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सब पीसेस पे कलर अच्छे तरीके से आ जाए। अब इन सब को 5 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से रख देती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश में डाल देती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, अब मैंने एक डिश ली है। डिश के ऊपर ये देखें, इस तरह का आपने कोई सा भी पेपर रखना है और उसके बाद ये जो कलरफुल हमने तैयार किए हैं पीसेस, इनको इस तरह छान के, इस तरीके से ऐसी चम्मच लेके छान के आपने पेपर के ऊपर इस तरह डाल देनी है। व्यूअर्स, अब ये जो दूसरा कलर है, अब इसको मैं इन पीसेस को भी इसी तरीके से डाल देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी व्यूअर्स, देखें ये सब पीसेस मैंने 1 बाय 1 इस तरह करके रख दिया है। तो अब इसे एक दिन के लिए धूप पे खुश्क होने के लिए रख देते हैं। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ। आप इसे चाहे तो अलग अलग करके भी रख सकते हैं, इन्हें मिक्स करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ये जितनी खुश्क होगी उतना ही आप इसे देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आए, मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने टूटी फ्रूटी को बाउल में निकाल दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आइसक्रीम बनाने में, मीठे चावल बनाने में इस्तेमाल होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।